नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है और इन 12 दिनों में अब तक 10 से ज्यादा बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला है। कभी 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई, कभी 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, कभी 50 पैसे से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई। तो आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद आज आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि चुनावों तक या चुनावों से पहले तक सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम तो नहीं बढ़ाए, लेकिन चुनाव खत्म होते के साथ ही जिसके बाद इकोनॉमिक एक्सपर्ट, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, तमाम विशेषज्ञ इस बात को लेकर आशंका अपनी जाहिर कर रहे थे कि सरकार चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा करेगी। और यह बात सच साबित हुई है, क्योंकि देखा गया कि पिछले 12 दिनों में से तकरीबन 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। कभी खबर सामने आती है कि सरकार ने 80 पैसे की बढ़ोतरी की, कभी खबर सामने आती है कि सरकार ने 35 पैसे की इजाफा किया। तो अब तक कुल 7 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। और 7 रुपए की बढ़ोतरी के बाद आज आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि महंगाई के इस दंश से हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, लेकिन सरकार महंगाई को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही। तो रसोई गैस हो या फिर गाड़ी का पेट्रोल डीजल या फिर बात सीएनजी की ही क्यों ना हो, हर चीज के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी, क्योंकि बीते कुछ दिनों में इन सभी के दामों में उछाल देखने को मिला है। लगातार 12 दिनों से किसी ना किसी चीज के दाम बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ रहे हैं। तो हल्ला बोल में आज हम भी सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई की मार कब तक झेलेगी जनता, और जनता भी सवाल उठा रही है कि सरकार सिचुएशन को कंट्रोल करती है। सिचुएशन को कंट्रोल करने से मतलब यह है कि चुनाव से पहले तो सिचुएशन कंट्रोल की गई, लेकिन चुनावों के बाद यह देखा गया कि सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा करना शुरू कर दिया, जिसका सीधा असर आज आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी का बजट आज पूरी तरह से गड़बड़ा चुका है, जहां पर अगर कोई वाहन चालक है तो उसका एवरेज अगर लगाकर चलें कि 3 से 4 हजार रुपये पेट्रोल डीजल पर लगता था, तो आज पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी के बाद उस बजट को बढ़ाना पड़ रहा है। वही 3,000 4,000 का पेट्रोल डीजल अब 4,500 से लेकर 5,000 रुपए तक डल रहा है। तो बताइए, आम आदमी आज अपने बजट में भी कटौती कर रहा है, जहां पर वो पैसा अपने स्वास्थ्य पर लगा सकता था या अपने जरूरी उत्पादों पर लगा सकता था, वो आज पेट्रोल डीजल पर ज्यादा पैसे बढ़ने के बाद दे रहा है। तो हल्ला बोल में आप इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका क्या सोचना है, आपका नजरिया क्या है, या आपका ओपिनियन क्या है। तो पेट्रोल डीजल से संबंधित ये मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और महंगाई का मुद्दा जिसे विपक्ष भी पूरी तरह से भुनाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश की जा रही है कि पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में ये एक मुद्दा बन सके, ताकि आम आदमी के दिलो दिमाग में, उसके जहन में ये मुद्दा रच बस जाए और आम आदमी भी आज सड़कों पर उतरे और सरकार की महंगाई वाली नीतियों के खिलाफ हल्ला बोले। तो चाहे बात सीएनजी की हो, चाहे बात पीएनजी की हो, या फिर बात घरेलू सिलेंडर की हो, या फिर कमर्शियल सिलेंडर की हो, लगातार दाम में इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन महंगाई का मुद्दा जिसके आश्रय सरकारें बनती हैं, बिगड़ती है, ये बहुत बड़ा इतिहास भी रहा है, जहां पर हमने देखा है कि महंगाई का मुद्दा अगर आम जन तक पहुंच जाए, आम जन की चार दीवारी में गूंजने लगे, तो संसद में गूंजना उसका बेमानी इसलिए हो जाता है क्योंकि आम आदमी अगर सड़क पर आ जाए इस मुद्दे को लेकर, तो सरकारें हिल जाती हैं, सिंहासन हिल जाता है। लेकिन आज परिस्थितियां बहुत कुछ अलग हैं और बहुत कुछ बताती हुई, कहती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि महंगाई का तेजी का झटका आज आम आदमी को धीरे से दिया जा रहा है, और आज आम आदमी भी सारी चीजों पर बढ़ रहे दामों का कैलकुलेशन कर रहा है, और कैलकुलेशन के बाद अपनी जेब की तरफ निगाहें देखता है तो महसूस करता है
कि जो बजट हमने दूसरे उत्पादों के लिए या जरूरी चीजों के लिए लगाया था, वो बजट आज पेट्रोल डीजल पर लग रहा है। वो बजट जिसको हमने बड़ा सोच समझकर आवंटित किया हुआ था, वो पैसा आज सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी में लग रहा है। तो हमारे पहले दर्शक रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, आपका बहुत स्वागत। आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? जी, जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है और इस पर सरकार को चिंतन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आखिर कब तक जनता महंगाई की मार सहती रहेगी। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ने की खबर आ रही है हमारे पास में, और जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बाकी चीजों पर भी देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से सरकार को ये भी चीज समझना चाहिए कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आप भी अगर इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, तो 0124482901 पर आप कॉल कीजिए, आप अपनी राय दीजिए, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं कि आपका इस सब्जेक्ट पर, इन्फ्लेशन के सब्जेक्ट पर क्या सोचना है। और पिछले 12 दिनों में देखा गया कि 10वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है, और ये बात केवल पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों तक सीमित नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो उत्पादों को लाने ले जाने में लगता है या एक जिले से दूसरे जिले में भेजने पर लगता है, तो उत्पाद भी महंगे हो रहे हैं। ये बात केवल पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। तो चेन्नई से हमारे दर्शक प्रेम भी जुड़ गए हैं। प्रेम, आपका इस टॉपिक पर क्या सोचना है? नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं बोल रहा हूँ, पिछले 12 दिन से सर आप अपने चैनल पर चिल्लाए जा रहे हैं कि ये क्या है, और दर्शक अपना व्यू देते जा रहे हैं। सर, इसका कोई असर सरकार पर तो हुआ नहीं। आपने आज एक बात बहुत बढ़िया बोली कि देश की जनता इतनी सड़कों पर न आ जाए कि संसद में इसकी आवाज गूंजे। तो क्या समस्या है सर, संसद में आवाज नहीं गूंज रही है? गूंज रही है सर। 2013 में 14 में जब ये आई थी सरकार, तो इसने इसी मुद्दे पर जीत हासिल की थी। आज हमारी आम जनता उस समय थोड़ी सी ठीक थी, उन्होंने सोचा था कि ये सरकार महंगाई को कमती करेगी और आएगी तो इनको वोट दे दो। लेकिन जो सरकार ने 19 में, 17 में और अभी 22 तक भी वोट दिए हैं, तो सर ये अगर आप सोचते हैं कि आम जनता के ऊपर में बोझ पड़ा, कहीं लगता नहीं आम जनता पर बोझ पड़ा है। आम जनता को देखिए कहीं नहीं है। पक्ष और विपक्ष तो हमेशा एक दूसरे को करते रहता है। आम जनता को आपने देखा कहीं पे सड़क पे आई है? ना मैं आया, ना आप आए सड़क पर चिल्लाने के लिए। तो पेट्रोल और सरकार को क्या लेना देना उसका काम करना? मौजूदा सरकार का काम चल रहा है, हवाई जहाजों में उड़ रहे हैं, 200 आदमियों को लेके चल रहे हैं, चाहे उसमें कितना ही पेट्रोल फूक जाए। फोकट में उनको घर में खाना मिल रहा है, सांसदों को मानी है लोगों को, उनको गैस के सिलेंडर से क्या लेना देना सर? उनको भाव ही नहीं पता होंगे कि किसके क्या भाव होते हैं। आपके चैनलों में के थ्रू बोलना चाहता हूँ कि दूसरे चैनल वाले जो ठीक है प्रेम, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। और इन्फ्लेशन के टॉपिक पर आपका क्या सोचना है? इन्फ्लेशन का वो टॉपिक जिसका एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है, जिसे हमने देखा है कि सरकारें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती है, लेकिन आज ये देखा जा रहा है, आज आम आदमी महसूस कर रहा है कि महंगाई कंट्रोल हो ना हो, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल की जा रही है ताकि एक नैरेटिव सेट किया जा सके। और जब नैरेटिव सेट होगा तो जनता के दिलो दिमाग में वो सवाल पनपेंगे ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि आज आम आदमी अपने खर्चे में कटौती होता देख महसूस कर पा रहा है कि महंगाई किस कदर आम आदमी पर हावी पड़ रही है, उसकी जेब पर भारी पड़ रही है, उसको अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। जहां पर आज आम आदमी को एवरेज अगर लगाकर चलें, औसत अगर लगाकर चलें, तो एक वाहन चालक को 3 से 4 हजार रुपए का अगर पेट्रोल डलवाना पड़ता था, तो आज के हिसाब से देखें, इजाफे के हिसाब से देखें, बेतहाशा बढ़ोतरी के हिसाब से देखें, तो वही 3 से 4 हजार का पेट्रोल 5 हजार रुपए तक महीने तक जा पहुंचेगा। और आज आम आदमी अपने बजट में हो रही कटौती को लेकर अपना दर्द बयां करता हुआ पेट्रोल पंपों पर आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पर इसकी सही तपिश महसूस हो पाएगी
कि सही मायने में आज आम आदमी अगर पेट्रोल डीजल मजबूरी में भरवा भी रहा है तो वो मजबूरी उसकी क्या है। और इन्फ्लेशन के टॉपिक पर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी चीजों को कंट्रोल करता है, प्रभाव डालता है, आज आम आदमी उस पर क्या सोच रहा है। अगर आपको आम आदमी का दर्द समझना है तो पेट्रोल पंप पर जाइए, पेट्रोल पंप पर जाइए, उनसे सवाल पूछिए कि बजट पर कितनी कटौती कर रहे हैं। आप सवाल पूछिए कि जहां पर यह बजट जो आपका दूसरी चीजों के लिए आवंटित था, दूसरी चीजों के लिए आपने प्रोविजन कर रखा था कि जरूरी उत्पाद लाएंगे, जरूरी सेवाओं में पैसा लगाएंगे, लेकिन वही पैसा अब आपको पेट्रोल डीजल के जरिए सरकार को टैक्स के रूप में चुकाना पड़ रहा है। और सरकार के अपने तर्क हैं, जनता का अपना तर्क है, लेकिन बीच का समाधान निकालना बहुत जरूरी है। लेकिन बीच का समाधान निकले कैसे? तर्कों के बीच में टेबल टॉक तो है नहीं। एक तरफ बेतहाशा बढ़ोतरी है पेट्रोल डीजल के दाम में, सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी के दाम में, जहां पर रसोई से लेकर जेब तक सारा खर्च डगमगा चुका है। और आज आम आदमी सवाल पूछ रहा है कि जो सरकारें सत्ता में आने से पहले सवाल करा करती थी, एक दूसरे पर निशाना साधा करती थी कि देखिए महंगाई कैसे बढ़ रही है, आज वही सरकारें महंगाई को कंट्रोल करने में जो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, नाकाम क्यों हो रही है। चलिए, लगातार महंगाई का, यानी कि अंग्रेजी में अगर इसका अनुवाद करें तो इन्फ्लेशन का मुद्दा आज आम आदमी पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्फ्लेशन को सभी अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से इसका इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं और अंदाजा लगा रहे हैं, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल से होने वाली कमाई पर भी बात होनी चाहिए, जो सरकारें टैक्स लगाकर कमाई करती है। तो देखा गया कि कई सालों में, चाहे बात राज्य सरकारों की हो, चाहे बात केंद्र सरकारों की हो, सेस लगाकर, वैट लगाकर उनकी कमाई में बढ़ोतरी हो रही है। भले इसके पीछे कुछ भी तर्क दिया जाता रहा हो कि सरकार भी तो चलानी है, लेकिन आम आदमी आज क्या सोच रहा है, इसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। चलिए, हमारे दर्शक राम जुड़ गए हैं। राम, आपका बहुत स्वागत। इन्फ्लेशन के मुद्दे पर, इस सब्जेक्ट पर आपका क्या सोचना है? राणा जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको, भारत माता की जय कौन है? भारत की माँ जनता है। जनता की जय बोली जाएगी तो भारत माँ जिंदा रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम भी जनता है। लेकिन इस दुखती रग को कौन मिटा सकता है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। मोदी जी आपके चैनलों के माध्यम से 70 साल का कितना मतलब है कि वो राग गाते हैं, लेकिन हमारी नेशनल मीडिया 2014 के अरुण जेटली के, सुषमा स्वराज के, स्मृति ईरानी के, राजनाथ सिंह जी के और भी बहुत है, उनके सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा मतलब उनकी पुरानी वीडियो को चला दो, देश को, जनता को पता लग जाएगा कि हमारे साथ क्या, देश के साथ हो क्या रहा है। ये सिर्फ आप मतलब है कि नफरत पैदा करके आप राज करना चाहते हो, या हिंदू मुसलमान को भटका के भाईचारा समाप्त करके वोट लेना चाहते हैं क्या? ये जनता को भी सोचना होगा। खुराना जी सबसे बड़ी तीसरी आंख है और जनता का भला कर सकती है तो मीडिया कर सकती है। सिर्फ 2013 के मोदी जी के और उनके समर्थकों के सिर्फ वीडियो दिखाओ और उनके भाषण दिखाओ। मैं ये अपील करना चाहता हूं आपसे भी और पूरी जनता से भी। भारत माता। ठीक है राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपना ओपिनियन देने के लिए। तो सभी दर्शकों का अपना अपना मत है, और अगर आपका भी इस टॉपिक को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेकर कोई ओपिनियन है तो आप दे सकते हैं। हमारा बेहद खास कार्यक्रम है जहां पर हम जनता की आवाज को, जनता के मत को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि जनता क्या सोच रही है। एक तरह से सेतु का काम हम करते हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए, ताकि आपकी आवाज बुलंद हो, आपकी आवाज को दूसरे लोग भी सुने, आपके मत को, आपके नजरिए को, आपके दृष्टिकोण को दूसरे लोग भी जान सके, समझ सके कि बात में कितना दम है और ये बात सरकार तक कैसे पहुंचे। हम सेतु का काम करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को लेकर जो वाजिब सवाल हैं, जो मुनासिब सवाल हैं, वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सवाल क्या है ये भी आपको बता देते हैं।
तो महंगाई की मार से राहत कब मिलेगी? आज आम आदमी बेतहाशा हो रही पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के बाद यह सवाल पूछ रहा है। दूसरा सवाल, क्या दवाइयां खरीदना मुश्किल होगा? तीसरा सवाल, कब तक बढ़ेंगे और कब तक बढ़ते रहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद, परिणाम सामने आने के बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट लगातार आशंका जाहिर कर रहे थे कि अब असली खेला शुरू होगा और असली खेला इन्फ्लेशन का, असली खेला महंगाई का, पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ाया जाएगा। यह लगातार आशंका जाहिर की जा रही थी और आज यही हो रहा है। और आज यही होने की वजह से आम आदमी परेशान है। जहां पर कोरोना काल में, संकट काल में लगातार ये बात कही जा रही थी कि लोगों की नौकरियां जा रही है, जितनी सैलरी मिल रही है, जितना वेतन मिल रहा है वो भी कट कर मिल रहा है। आम आदमी अपना घर खर्च कैसे चलाएगा, गुजर बसर कैसे करेगा? लेकिन अब जब सब कुछ पटरी पर आने लगा है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए, तो असली खेला शुरू हो गया। चलिए, अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपका क्या सोचना है इस टॉपिक पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा कि आखिर कब तक जनता को महंगाई की मार सहनी पड़ेगी। और जैसा कि अभी आपने तुरंत बोला कि लोगों को जो सैलरी है, जो वेतन है, वो कट के मिल रही है और साथ में उनका गुजारा बसर नहीं हो पा रहा है। तो ये बात, इस मुद्दे पर सरकार का ध्यान कब जाएगा कि कोविड के बाद कई लोगों ने अपनी जॉब खोई है, कई लोगों को वेतन कट के मिल रही है, कई लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि महंगाई जो है वो घटे, ना कि दिन प्रतिदिन बढ़े। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओपिनियन देने के लिए। तो लगातार हम वो वाजिब और मुनासिब सवाल पूछ रहे हैं और इन सवालों का अगर आप उत्तर देना चाहते हैं, अगर आप इन सवालों पर कोई अपना मत रखना चाहते हैं, अपना कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सवाल है, महंगाई की मार से राहत कब मिलेगी? दूसरा सवाल, क्या दवाइयां खरीदना मुश्किल होगा? तीसरा सवाल, कब तक बढ़ेंगे और कब तक बढ़ते रहेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? मार्केट पर पड़ेगा तेल की कीमतों का असर? इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो मार्केट है वो प्रभावित होती है और उसके प्रभावित होने से सारा बजट कॉरपोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर आम आदमी तक का हिल जाता है। जनता को महंगाई से राहत कब मिलेगी? आज एक पढ़ा लिखा आदमी, आज एक एजुकेटेड पर्सन से लेकर वो मजदूर भी आज सरकार से सवाल पूछ रहा है। हर वर्ग सरकार से सवाल पूछ रहा है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आपने सत्ता में आने से पहले ली थी, वो सवाल कहां गया, वो बातें कहां गई, वो वादा कहां गया, वो चुनावी शोर कहां गया? तो इन सब के बीच आज एक वाजिब सवाल कि महंगाई कब तक बढ़ती रहेगी? कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही सरकार? क्या पेट्रोल डीजल के दाम को राज्य सरकारें कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या पेट्रोल डीजल के दाम को केंद्र सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती अपना वैट और सेस घटाकर? आज आम आदमी सारी चीजों का अपने तरीके से, अपने स्तर पर आंकलन कर रहा है और बाकायदा सरकार को सुझाव दे रहा है कि सरकार कैसे पेट्रोल डीजल के दामों को कम कर सकती है, कैसे टैक्स कलेक्शन जो सरकारों का बढ़ता जा रहा है, आज आम आदमी के बारे में सोचा जाए तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, लेकिन आम आदमी अच्छे से अपने जिंदगी का गुजर बसर कर पाएगा। आज यही सवाल है जो दिमाग में कौंध रहा है और कौंधते हुए इसके समाधान की भी तलाश कर रहा है। हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।